खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है भट्टी मुस्लिम राजपूत एंड 1857 इन हरियाणा। भाइयों, जैसा कि हमें पता ही है, सन 1857 से गदर के अंदर हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। वैसे तो देश के इतिहास में ही 1857 की घटना बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन 1857 की क्रांति के अंदर, रिवॉल्यूशन के अंदर हम हरियाणा वासियों का एक बहुत बड़ा रोल था। और उस समय हरियाणा की आबादी के अंदर लगभग 24% मुस्लिम थे, और जिनमें से लगभग आधे मुस्लिम राजपूत थे, जिनको रांगड़ कहते थे। जब हम हरियाणा के, लेकिन 1947 में देश का बंटवारा हो गया और वो रांगड़ राजपूत पाकिस्तान के अंदर चले गए। न तो उनके कोई इतिहास को यहाँ पढ़ने वाला रहा और न कोई इतिहास को बताने वाला रहा। इसलिए बहुत सी घटनाएं ऐसी थी जिनके बारे में आज बहुत ही कम मालूम है लोगों को। हरियाणा की आबादी के अंदर 28% मुस्लिम थे, और जो है नहीं, जब हम स्टेट गजटियर ऑफ हरियाणा पढ़ते हैं तो उसके अंदर, उस समय हरियाणा के अंदर जो अम्बाला डिवीज़न के 5 जिले थे। नंबर 1 जिला हिसार, जिसके अंदर 28.2% मुसलमान, 28.2% मुसलमान थे। रोहतक के अंदर सबसे कम मुसलमान थे, जो 17.2% थे। और गुड़गांव के अंदर 33.5%, 33.5% मुसलमान थे, जो जिनमें अधिकतर मेयो मुस्लिम राजपूत थे। उनमें से बहुत से भाई अब भी यहाँ इंडिया में रहते हैं, लेकिन आधे से अधिक जो है वो पाकिस्तान में चले गए। करनाल के अंदर 30.6% मुस्लिम थे, अम्बाला में 31.6% मुस्लिम थे। इस प्रकार हरियाणा की कुल आबादी का लगभग 28% मुसलमान थे। हरियाणा के आबादी के अंदर 25% जो नहीं वो जाट थे, जिनमें 1% के लगभग मुस्लिम जाट थे, जिनको मूले जाट कहते थे, और 20% राजपूत थे। इस 20% में से 6% हिंदू राजपूत थे और 14% मुस्लिम राजपूत थे, जिनको रांगड़ कहते थे। राजपूतों के कलहन अपनी किताब राजतरंगिणी के अंदर, राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की नदी, उसके अंदर वो कश्मीर के राजाओं का जिक्र करता है। और वो बताता है कलहन के राजपूतों के 36 कुल प्रसिद्ध हैं, जिनमें से 10 सूर्यवंशी हैं, 10 चंद्रवंशी हैं, 4 अग्निवंशी हैं, और 12 कुलों का नाम ऋषि मुनियों के नाम पर रखा गया है। हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से रांगड़ राजपूतों के 5 कुल थे। एक तो भट्टी राजपूत थे, जो सिरसा, फतेहाबाद, रानिया, दीपालपुर, अबोर, फाजिलका, बठिंडा के आसपास रहते थे। दूसरे जो जाटू तंवर राजपूत थे, जिनको तोमर तंवरपुर भी कहते हैं। वो जो अगरोवा से लेकर मैम तक डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी और डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंदर उनका आबादी थी। आज भी बहुत से तोमर जाटू राजपूत डिस्ट्रिक्ट भिवानी और डिस्ट्रिक्ट हिसार में पाए जाते हैं। फिर पंवार राजपूत थे, जो कलानौर उनकी राजधानी थी, और उनका जो दादरी, रोहतक और गोवाना तक उनके गांव थे। उसके बाद जो जीटी रोड के ऊपर जो चौहान राजपूत थे, जो अम्बाला करनाल में पाए जाते थे। और मिडवील हरियाणा के अंदर मडाड राजपूत थे, जिनको नर्दक जिनके इलाके को नर्दक कहा जाता था, और नर्दक उस इलाके को कहते हैं निर्दुख। ऐसा खुशवंत सिंह लिखते हैं अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ 6 वॉल्यूम 1 के अंदर। वो लिखते हैं कि नर्दक का इलाका हरियाणा का सबसे बढ़िया इलाका था, और नर्दक निर्दुख से, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, सुख ही शोक हो, उस भूमि को नर्दक कहते हैं। मडाड राजपूत नर्दक में रहते थे। लेकिन आज हम भट्टी राजपूतों का जिक्र करेंगे। 1857 के गदर के अंदर भट्टी मुस्लिम राजपूतों का, रांगड़ों का क्या रोल था। वैसे तो सारा हरियाणा और सभी जातियों ने 1857 के गदर के अंदर, क्रांति के अंदर भाग लिया था, लेकिन लीडरशिप जो वो रांगड़ों के हाथ में थी। भट्टी राजपूत जो सिरसा, रानिया और फतेहाबाद इस इलाके के अंदर रहते थे। भट्टी राजपूत कहते हैं, बरकत अली ने एक किताब लिखी है तारीख़ भटियाना, जिसके अंदर वो भट्टी राजपूतों का जिक्र करता है। वो कहता है कि भट्टी लोग जो है वो जैसलमेर और जोधपुर से 8वीं सदी के अंदर हरियाणा के अंदर आबाद हुए थे। बठिंडा आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर बहुत बड़ा पुराना किला है। बठिंडा का मतलब भट्टियों का अड्डा, भट्टियों के अड्डे से बिगड़ कर
जोनी बठिंडा बना। बटनेर का नाम जोनी इतिहास के अंदर, तारीख के अंदर बहुत आता है। बटनेर का नाम आजकल जोनी हनुमानगढ़ है, जो हरियाणा के साथ लगता राजस्थान में है। यहाँ बटियों का बड़ा प्रसिद्ध किला था, लेकिन 1805 के अंदर रानिया के नवाब जबीता खान से बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने इसको छीन लिया, इसके ऊपर कब्जा कर लिया बटनेर के किले के ऊपर। और उस दिन जोनी मंगलवार था और राजा हनुमान का भगत था, इसलिए उसने बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया, जो आज भी है। दीपालपुर जोनी पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन इस इलाके में है। दीपालपुर के अंदर फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था। उसकी माँ भट्टी राजपूत थी और उसका नाना अबोर फाजिल का जागीरदार था। इस हरियाणा के अंदर बटियों को मुसलमान बनाने के अंदर फिरोज शाह तुगलक का ही सबसे बड़ा रोल है। रानिया की रियासत 1747 में बनी। ये भट्टी राजपूतों की एक रियासत थी। फतेहाबाद की रियासत भी भट्टी राजपूतों की रियासत थी। जब जो 10 मई 1857 को देश के अंदर क्रांति हो गई, मेरठ के अंदर सेना ने रिवोल्ट कर दिया, फिर अम्बाला में कर दिया। इसी प्रकार 28 और 29 मई को जोनी आसी और हिसार के अंदर अंग्रेज़ों का कत्ल कर दिया। हिसार के डीसी वेडरबर्न, उसकी बीवी और बच्चों का, और हिसार के तहसीलदार थॉमसन का कचहरी के अंदर ही गोली मारकर उनकी को मौत के घाट उतार दिया गया। जब इस बात का पता सिरसा पहुंचा तो सिरसा के अंदर खजांची था फतेह चंद, उसने रॉबर्टसन को, जो कि उस समय सिरसा का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, सबसे बड़ा अफसर था, उसको बता कि देश के अंदर आसी और हिसार में सेना ने रिवोल्ट कर दिया है। रॉबर्टसन अपने बच्चों को लेकर डबवाली और साहु होता हुआ और जोनी फिरोजपुर चला गया, क्योंकि फिरोजपुर में उस टाइम अंग्रेज़ों का कब्जा था और वहाँ क्रांति नहीं हुई थी। इसी प्रकार पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट डोनाल्ड था, वह भी अपने बच्चों को लेकर दूसरे 17 अंग्रेज़ों के साथ लेकर साहूवाला होते हुए, साहूवाला से रोडी थी राज, इन गाँव में होता हुआ वो भी जोनी पटियाला रियासत के अंदर चला गया। उस समय सिरसा के अंदर 345 सैनिक थे, फौज की टुकड़ी भी थी, और जिसका कमांडर जोनी मिस्टर एलार्ड था। मिस्टर एलार्ड का साला मिस्टर फैल जो था, वो साहूवाला के अंदर कस्टम ऑफिसर था। जब सिरसा की टुकड़ी ने रिवोल्ट कर दिया तो मिस्टर एलार्ड उनको मनाने के लिए, सैनिकों को समझाने के लिए बैरक के अंदर गया। उसके साथ उसका साला भी था, लेकिन सैनिकों ने उनको वहाँ से धमका कर भगा दिया और छावनी के ऊपर कब्जा कर लिया। ट्रेजरी को भी उन्होंने लूट लिया, जिसमें 8,000 रुपये थे। उस समय रानिया का नवाब जोनी जबीता खान था। वैसे तो 1857 के अंदर 1818 के अंदर जबीता खान की रियासत को अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था और गुजारे के लिए 4 गांव दे दिए थे और उसकी पेंशन भी बांध दी थी। 1857 के अंदर उसी का बेटा नूर मोहम्मद समद खान जोनी और रानिया का नवाब था। रॉबर्टसन ने उसको पैसे भी दिए थे कि वो सेना की भर्ती करे और अंग्रेज़ों की मदद करे। नूर मोहम्मद समद खान ने सेना में भर्ती तो की और भट्टी राजपूतों को इकट्ठा किया, लेकिन वह शोम नवाब बन गया और उसने सारे इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया और उसने अंग्रेज़ों की प्रॉपर्टी को जम करके लूटा और वो छकड़ों में माल भर भर के सिर सारे रानियाँ अपने महल के अंदर ले आया और अंग्रेज़ अफसरों को भगा दिया गया। तारीख के अनुसार कुल 5 अंग्रेज़ों को मारा गया था सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए हर एक गांव, सिरसा का जो वो क्रांतिकारी गांव था, हर गांव ने रिवोल्ट कर दिया, रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए फिरोजपुर के डीसी वान कोटलैंड की ड्यूटी लगाई गई, उसको सेना दे करके और सिरसा के अंदर भेजा गया। उसकी सेना के अंदर जोनी जम्मू के राजा रणबीर सिंह की सेना थी, पटियाला की राजा थी, करतारमुखी मुल्तान की करतारमुखी सेना थी, करतारपुर पुलिस थी, अंग्रेज़ थे और जोनी सिख जो थे वो अधिकतर मात्रा में थे, क्योंकि वान कोटलैंड महाराजा रणजीत सिंह की सेना के अंदर सिख ऑफिसर रहा था। वो उसकी माता जो हिंदुस्तानी थी, वो मेरठ के अंदर 1814 में पैदा हुआ और फिर महाराजा रणजीत सिंह की सेना में जोनी ऑफिसर बन गया। जब सेकंड एंग्लो सिख वार के अंदर 1846 के अंदर अंग्रेज़ों की जीत हो गई तो वो अंग्रेज़ों की तरफ आ गया और अंग्रेज़ों ने उसको
फिरोजपुर का डीसी बना दिया। वो सेना लेकर के आया डबवाली होते हुए और यहाँ आया। ओडा नामक स्थान आज भी है, वो ओडा गांव जो भट्टी राजपूतों का गांव था। वहाँ रानिया के नवाब नूर मोहम्मद समद खान ने उसकी सेना का मुकाबला किया, लेकिन नूर मोहम्मद खान की सेना का बड़ा नुकसान हुआ, अंग्रेज सेना का भी हुआ। 530 भट्टी सैनिक शहीद हो गए। उसके बाद उन्होंने, अंग्रेज सेना ने गांव छतरिया के ऊपर जो नहीं वो अटैक किया, क्योंकि छतरिया गांव के अंदर मिस्टर इलार्ड जो कि सेना का कमांडर था और उसको सारे फैल को लूट लिया गया था और उनको मौत के घाट उतार करके कुएं में डाल दिया गया था। इसका बदला लेने के लिए गांव के ऊपर अटैक किया। बूढ़े बच्चे और औरतों को भी नहीं छोड़ा गया और सारे गांव के अंदर आग लगा दी और गांव के मेजोरिटी में आदमियों का कत्ल कर दिया गया। फिर 19 जून को जोनी खैरका जोनी वो घग्गर नदी के किनारे एक गांव था भट्टी राजपूतों का, भट्टी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और 19 जून 1857 को वानकोटलैंड और रानिया के नवाब की सेना के अंदर फिर लड़ाई हुई। इसमें फिर रानिया के नवाब की हार हो गई और वो जो है नी वहाँ से लुधियाना की तरफ चला गया, लेकिन वो लुधियाना के डीसी ने उस रानिया के नवाब को 18 सैनिकों के साथ, उसके 18 सहयोगियों के साथ पकड़ लिया और उसको फिरोजपुर जेल के अंदर डाल दिया गया। और इसी फिरोजपुर जेल के अंदर 17 नवंबर 1857 को उसे फांसी दी गई। वह हरियाणा का पहला नवाब था जिसको सबसे पहले फांसी दी गई। 1857 के गदर के कारण जोनी झज्जर के नवाब और फरूखनगर के नवाब और बल्लभगढ़ के राजा नाथ सिंह को भी फांसी दी गई थी, लेकिन उनको फांसी दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में दी गई थी। वो एक अलग कहानी है, हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार जोनी फिर 17 जून को ओडा की लड़ाई, 18 जून को छतरिया गांव पर अटैक, 19 जून को जोधका की लड़ाई, 20 जून को वानकोटलैंड जो नहीं वो सिरसा पहुंच गया और यहाँ पर उसकी मदद के लिए जो नहीं भावलपुर की सेना और बीकानेर के सेना के 800 जवान और 2 तोपें तैयार थी। वह 8 जुलाई 1857 तक सिरसा के अंदर रहा। इस दौरान उसने जोधका नामक गांव पर भी अटैक किया, गांव को आग लगा दी। 1857 के अंदर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हरियाणा के 134 गांव को आग लगाई गई थी और 51 गांवों की नीलामी की गई थी, जिसमें सिरसा के भी कई गांव थे जो भट्टी राजपूतों के गांव थे, जैसे ओडा, छतरिया, खैरका, जोधका और मौजूखेड़ा इत्यादि। अनेक लोगों ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफत की थी उनको मौत की सजाएं दी गई और उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया, उनके ऊपर जुर्माने लगाए गए, बहुत से लोगों को कैद में डाल दिया गया, बहुत लोगों को जो काले पानी भेज दिया गया और बहुत से अनेक लोग अपने घर बार छोड़कर, सिरसा को छोड़कर कहीं लापता हो गए। उसके बाद जो नहीं अंग्रेज़ों ने दमन तो कर लिया, फिर अंग्रेज़ों ने जो नहीं वो सजाएं देनी शुरू की लोगों को। मैं इससे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये सारी कहानी हमने, ये है दी गैलेंट हरियाणा, CB सोरेन की लिखी हुई किताब 1857 के अंदर, बहुत ही अच्छी किताब है, इससे ली है। एक ये जो है सर सैयद अहमद खान ने आर्टिकल लिखा था 65 पेज का, असबाब बगावते हिंद 1857 के कारण। वो ये लिखता है कि असली मुसलमान थे जो शेख सैयद मुगल पठान, उन्होंने तो विद्रोह किया ही नहीं, वो ये तो यहाँ के लोकल जो मुसलमान थे और उनमें ज़्यादातर जुलाए थे। ये सर सैयद अहमद खान लिखता है, जिसकी पाकिस्तान में पूजा की जाती है, उसका PDF है मेरे पास। वैसे तो ये किताब 19,550 रुपये की मिलती है। ये KC यादव हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्टोरियन हुआ है और उसने रिवोल्ट ऑफ 1857 किताब लिखी, ये उसका PDF है। वह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। ये जो है नी डॉक्टर महेंद्र सिंह जो चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर हैं, ये उन्होंने किताब लिखी है 1857। ये जो है नी पंजाब एंड दिल्ली JC ब्राउन 5,000 रुपये की किताबें 1861 के अंदर लिखी गई थी, बहुत कम मिलती हैं। ये मटेरियल इनसे लिया गया है। ये जो नी डेंजली बिक्सन की किताब है दी पंजाब कास्ट, जिसके अंदर भट्टी राजपूतों का जिक्र है और दूसरे राजपूतों का जिक्र है, वो कब मुसलमान बने, कैसे बने, कहाँ से आए, कि जोधपुर और जैसलमेर से आकर वो इस इलाके के अंदर बसे थे। भट्टी राजपूतों का मूल निवास जो नहीं वो जैसलमेर है।
और ये जो नहीं कर्नल योगेंद्र सिंह की किताब है आलवाए शमशीर, के यहाँ के लोगों के एक हाथ में तो हल्का मुन्ना होता था और दूसरे हाथ में शमशीर तलवार होती थी। ये सारा मटेरियल इन किताबों से लिया गया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ अंग्रेज़ों ने सजाएं किस किस को दी। नवाब के चाचा गौर अली खान को सिरसा में 21 अगस्त 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 2, नवाब नूर मोहम्मद खान को लुधियाना के डीसी कैट ने लुधियाना के इलाके में उसके 18 साथियों के साथ पकड़ लिया और उन्हें फिरोजपुर जेल में डाल दिया गया और 17 नंबर 1857 को फांसी दे दी। जफर खान निवासी सिरसा, ये सिरसा का रहने वाला था, इसको भी 7 मई 1858 को फांसी दे दी गई। इसी प्रकार सिरसा के नंबर 4 हाफिज खान को, जो कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी करता था, उसे 21 मई 1858 को सिरसा में फांसी दे दी गई। मैमे खान, जो कि नवाब जबीता खान का पुत्र था, उसका नूर मोहम्मद समद खान का नवाब का भाई था, उसको 27 मई 1858 को सिरसा में फांसी दे दी गई। असलम खान था, एक जागीरदार दामोजू खेड़ा गांव का, उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। वह सेनापति था, नवाब नूर मोहम्मद खान का रिसालदार था और उसकी सिरसा जेल के अंदर ही 8 नवंबर 1858 को मौत हुई और उसके पुत्र को काले पानी भेज दिया गया। ये सब भट्टी मुस्लिम राजपूत थे, ये नाम नोट करो, सब मुस्लिमों वाले। नवाब वजीर खान, जो नवाब के परिवार से था, उसे 15 अगस्त 1858 को हिसार जेल में फांसी दे दी गई। नंबर 8, नवाब अमीर अली खान, ये सारे नवाब रानिया के जो नहीं वो भाई बंद थे, उसके परिवार से थे, जैसे लंबरदार के परिवार को सभी लंबरदार कहते हैं। नवाब अमीर अली खान वह नवाब खानदान से था, उसे भी 15 अगस्त 1858 को हिसार जेल में फांसी दे दी गई। नवाब सूबा खान, वह भी नवाब खानदान से था, उसे 15 अगस्त 1858 को हिसार जेल में फांसी दे दी गई। नवाब उमराव खान, वह भी नवाब के खानदान से था, उसे भी 15 अगस्त 1858 को फांसी दे दी गई। नंबरदार मान सिंह, ये गांव थिराक का रहने वाला था, इसके ऊपर 1000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार जो अनेक लोगों को जो फांसी दे दी गई, उनके ऊपर जुर्माने लगा दिए गए। सिरसा के आसपास के 34 गांव के ऊपर 18,085 रुपये जुर्माना लगाया गया था। नवाब के खानदान के जो वो पेंशन बंद कर दी गई और जो नवाब उसके परिवार को केवल फांसी दी गई, बल्कि नवाब की सारी जायदाद भी जब्त कर ली गई। जब नवाब को पकड़ा गया तो उसे 5760 रुपये वार्षिक पेंशन मिलती थी। नवाब और उसके परिवार की पेंशन बंद कर दी गई। नवाब को फांसी देने के लिए 5 गवाहों की गवाही ली गई। ये 5 आदमी थे, समंदा गुज्जर, चूड़िया नंबरदार रानिया, रेयल नंबरदार रानिया, मुल्लामल और नंबर 5 जैनमल चौधरी रानिया। ये बाजार के चौधरी थे रानिया के। 5 इनकी गवाही के ऊपर नवाब को फांसी दी गई थी। नवाब की सारी जायदाद जब्त कर ली गई। रानिया का महल 883 रुपये में, सिरसा की जायदाद 661 रुपये में और नवाब से भागते समय पकड़ा गया सामान 713 रुपये में, कुल 2157 रुपये में नीलाम कर दिया गया। नवाब के 4 गांव सद्देवाला, बूथगढ़, बैया और हासिलपुर, जिस खैरवाला उर्फ केरवाला और रानिया की सारी जमीन जो कुल 12,814 एकड़ थी जब्त कर ली गई। इससे और 14 मई 1858 को इन गांवों को ऊनामल और मूलचंद को 12,000 रुपये के अंदर गिरवी रख दिया गया। नवाब की जायदाद बेचने और नीलाम करने के बाद नवाब की विधवा, उसकी माता और उसकी पुत्री भिखारी बन गई। उसकी माता का नाम राज बखत था। उसकी पेंशन 150 रुपये से घटाकर 30 रुपये कर दी गई। दिसंबर 1858 में नवाब की बेगम फतेह बानू की पेंशन भी 30 रुपये महीना कर मंजूर की गई। 2 सितंबर 1858 को नवाब की 9 वर्ष की बेटी अमीर बेगम की भी 20 रुपये महीना पेंशन कर दी गई। 1 जनवरी 1859 से लागू किया गया। यह एक देशभक्त परिवार को दिया गया इनाम था। इसी प्रकार से अन्य लोगों को अनेक सजाएं दी गई। कुछ लोगों को इनाम भी दिए गए। जिन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, अंग्रेज़ों की जान बचाई थी, उन्हें इनाम भी दिया गया। हरिराम बिश्नोई को एक अंग्रेज़ की जान बचाने के इनाम में बुरज भंगू गांव की सारी ज़मीन और खैर का गांव की आधी ज़मीन रेंट फ्री दी गई। ये बुरज भंगू जो नहीं, ये भी आजकल पंजाब पाकिस्तान से आए हुए सराइकी भाइयों का गांव है। उस समय भट्टी राजपूतों का गांव था। इसके ऊपर भी अटैक किया गया था और इसकी सारी ज़मीन जो नहीं वो जब्त की गई थी।
कुलड़िया गोत्र के सूथारों को 30 मई 1857 को अंग्रेजों की जान बचाने के लिए इनाम में 7 गांव के 9,000 बीघे जमीन दी गई थी। सूथार कहते हैं बिश्नोई भाषा में तरखान को। इन गांवों के नाम हैं छतरावन, धुकड़ा, रत्ता खेड़ा, रामगढ़िया, रिसालिया खेड़ा इत्यादि, परंतु अब ये सारी जमीन बिक चुकी है। बाबा जानकी दास रोड़ी वाले को 2,000 रुपये का इनाम मकान बनाकर दिया और 100 बीघे जमीन दी गई। इसने अंग्रेजों के लिए रोड़ी के किले के अंदर राशन और पानी पहुंचाया था और बीजू सिंह सरदार ने अंग्रेजों को जान बचाई थी। बाद में उसे 1,000 बीघा जमीन 1877 में फाजिलका में दी गई फकीर जानकी दास को। लाला फतेहचंद जिसने सबसे पहले रॉबर्टसन को सूचना दी थी कि हिसार और आसी के अंदर रिवोल्ट हो गया है, लाला फतेहचंद को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरबार में दरबारी बना दिया गया। उसके पुत्र राम सुख दास को 1,000 बीघा जमीन 1877 में फाजिलका में इनाम में दी गई। इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोगों को नगद इनाम दिया गया। बीकानेर के राजा जिसने सेना भेज दी अंग्रेजों की मदद के लिए, उसको बीकानेर के राजा सरदार सिंह को टिब्बी तहसील के 41 गांव इनाम में दिए गए। भाइयों, ये था भट्टी राजपूतों की कुर्बानी और इस भट्टी राजपूतों के 1857 के रोल के बारे में मोटी मोटी बातें। अगली वीडियो हम जो है नी जाटू तंवर राजपूतों का क्या रोल था हिसार में, उसके ऊपर डालेंगे और ये सारा मटेरियल इन ये दिखाई गई किताबों से लिया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।